रिश्तों की डोर लास्ट एपिसोड। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, रिश्तों की डोर जो मेरी 5वीं हिंदी नॉवेल है इस चैनल पे, वो आज कंप्लीट हो गई है और आज इसका लास्ट एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। जल्द ही दूसरा हिंदी नॉवेल लेकर के, दूसरी कहानियाँ लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। अब तक आप लोगों ने देखा कि रिश्तों की डोर में सभी आपस में मिल गए हैं। दोस्तों, मैं हैप्पी एंडिंग में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मोस्टली अपने कहानी का अंत सुखमय ही लिखने की कोशिश करती हूँ। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि सारी गुत्थी सुलझ गई है। सिस्टर मार्था ने सब कुछ क्लियर बता दिया है कि सोमेश शैलेश का बेटा नहीं है, बल्कि सोमेश डॉक्टर सपन कुमार का बेटा है और डॉक्टर गौतम शैलेश और डॉक्टर सुरभि का बेटा है। सारी बातें जब स्पष्ट हो जाती है तो सभी आपस में मिलते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं, सभी बहुत ही खुश हैं। और डॉक्टर सुरभि ने डिसीजन लिया कि यहाँ से जाने के पहले कुछ काम मैं निपटाने के बाद यहाँ से जाऊँगी। तो चलिए, आज लास्ट एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे रखने जा रही हूँ कि सभी खुश थे। सोमेश और प्रतिमा को तो जैसे ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों मौत के मुंह से वापस आए हो। सोमेश ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी थी। पूरे लक्ष्मी नगर में ये बात फैल गई थी कि डॉक्टर गौतम नहीं बल्कि सोमेश डॉक्टर सपन कुमार का बेटा है। जिसने भी इस अजीबोगरीब कहानी को सुना था तो सभी दंग रह गए थे। सुरभि ने अपना और गौतम दोनों का घर बेच के डॉक्टर सपन कुमार का घर, जो कि उसके दोस्त ने खरीदा था, उसे वापस खरीद लिया था और उसे फिर से हॉस्पिटल में तब्दील कर दी गई थी ताकि डॉक्टर सपन कुमार की आत्मा को शांति मिल सके और गरीबों का इलाज हो सके। वहाँ से आने के पहले हॉस्पिटल के स्टाफ ने, पीके हॉस्पिटल के स्टाफ ने डॉक्टर सुरभि को और डॉक्टर गौतम को विदाई दी थी, उनकी फेयरवेल पार्टी रखी थी। सभी बहुत खुश थे कि बिछड़े दिल आपस में मिल गए हैं, इन लोगों के बिछड़े परिवार आपस में मिल गए हैं। पर दुख भी था कि इतने अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल से जा रहे हैं। सुरभि, सोमेश, शैलेश, प्रतिमा और कौशल्या, गौतम, शंकर, मार्था सभी मुंबई के लिए रवाना हो गए थे, मुंबई वापस आ गए थे। मुंबई में सभी शैलेश के घर ही आए थे और सबों ने यही डिसीजन लिया था कि अब सब मिलजुल करके शैलेश के साथ शैलेश के हवेली में ही रहेंगे। सोमेश ने अपने माता पिता के जवानी का फोटो टांग दिया था। प्रतिमा ने उसकी हेल्प की थी। हार भी डालोगे क्या? नहीं, अभी अभी तो मिले हैं। हमारे लिए तो हमारे माता पिता सदा हमारे साथ ही रहेंगे। दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक से वापस आते समय शैलेश और सोमेश में बातचीत हो रही है। शैलेश बोल रहे हैं कि सोमेश जी डैड, क्या बात है, आज कुछ थका थका लग रहा है, ऑफिस जाना है कि नहीं? नहीं डैड, आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम सब मिल करके कल पार्टी का तैयारी करो। शैलेश ने काफ़ी बड़ी पार्टी दी थी, सभी जाने माने लोग आए थे। इसी पार्टी में उन्होंने अपने सुरभि और प्रतिमा, सोमेश की सारी कहानियां सुना दी थी। प्रतिमा की सारी सहेलियां भी आ गई थी। सभी भूत बने कहानी सुन रहे थे। शैलेश के परिवार वालों के साथ साथ वो सब भी रो रहे थे। शैलेश ने सारी बातें विस्तार से बताया था कि कैसे डॉक्टर सुरभि प्रतिमा और सोमेश की शादी की बात करने आई थी और वो शैलेश को देख करके बेहोश हो गई थी। उसके बाद की सारी बातें उन्होंने क्लियर बता दिया था। और बाद की भी कहानी की डॉक्टर गौतम उसका बेटा है और डॉक्टर सुरभि का बेटा है और सोमेश डॉक्टर सपन कुमार का बेटा है। अंत में सारी बातें बताने के बाद शैलेश बोल रहा है कि इसलिए तो कहता हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर पर हमें हमेशा भरोसा रखना चाहिए। गलती और पाप तो हमसे होता है, हम मानव से होता है, उनसे नहीं। हम दुख में उन्हें दोष देते हैं, भला बुरा कहते हैं, पर नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें बाद में पता चलता है। मेरी ये कहानी दुनिया की सबसे अजूबी कहानी है, सबसे अजूबा कहानी है।
जो शायद कभी ना घटी हो और ना ही कभी ये घटे, ना ही ये कभी दोहराई जाए। यही दुआ करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर से। हमने तो हिम्मत से काम लिया, हमारे जगह अगर कोई और होता तो मौत के मुंह में चला गया होता और दुनिया उस पर थूकती रहती। मैंने अगर जिंदा रहने का साहस किया तो शायद आज सच्चाई सामने आने पर सिर ऊपर करके चैन की सांसें ले सकता हूँ, चैन की सांसें जी सकता हूँ। मैं उस परमपिता परमेश्वर से अपनी हर गलती और हर आरोप की माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने उनके सामने दोहराई। आज मेरे त्याग, बलिदान, दुख, दर्द के बदले प्रभु ने इतनी नयात तोहफा प्रदान की है कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन पे बारी बारी जाऊँ मैं। आज मुझे एक नहीं 2 बेटों का बाप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। एक से खून का रिश्ता है मेरा, तो एक से परवरिश का। दोनों ही रिश्तों की अपनी अहमियत है, अपनी पहचान है। एक के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया है, रात रात भर जागा हूँ, रोया हूँ, तड़पा हूँ, तरसा हूँ, तो एक से मैं अब तक अनभिज्ञ था। पर फिर भी दिल में दोनों के लिए एक सी जगह महसूस कर रहा हूँ, मानो दोनों मेरी आंखें हो। आज इस पार्टी में मैं सोमेश का रिश्ता प्रतिमा से तय करता हूँ। 1 सप्ताह के बाद मंगनी और उसके 1 महीने के बाद शादी। सही बात, सभी एक साथ चिल्ला उठे। हाँ, एक बात और, मेरे बच्चों की शादी के पहले आप सभी मेरे शादी के लिए इनवाइटेड हैं क्या? सभी चौंक पड़े। डॉक्टर सुरभि शर्मा गई। क्या आप भी? शैलेश बोल पड़ा। अरे भूल गई, तलाक देके भागी थी मुझसे, अब फिर से तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। सही बात, सभी बोल पड़े, सभी एक साथ बोल पड़े। चलो हम फिर से शादी के बंधन में बनते हैं। बच्चों ने कहा, ठीक कहा डैड, इसी बहाने हम सभी अपने बाप की शादी भी देख लेंगे। हाँ बेटा। शैलेश भावुक हो उठा। मैं भी क्या कम भाग्यशाली हूँ जिसने अपने दामाद को खुद पाल पोस कर बड़ा किया है। हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी बहुत ही खुश थे, सभी बहुत ही खुश थे। हॉल तालियों से गूंज उठा था। सभी नौकर भी असलियत जान के सिसक उठे थे। तभी डॉक्टर सुरभि बोल पड़ी, प्रभु जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हम साथ रहते, हम दोनों का तलाक ना होता, तो हम कभी सच्चाई से अवगत ही नहीं हो पाते कि सोमेश नहीं बल्कि गौतम हमारा बेटा है और ये दोनों बच्चे एक साथ पलते बढ़ते तो एक भाई बहन का ही रिश्ता होता है इन दोनों में, जबकि प्रभु को इन्हें प्यार के बंधन में बांधना था। शायद इसलिए नियति ने ये चाल चली और हम अलग हो गए। तभी कौशल्या देवी बोल उठी, सही कहा सुमी, अब ना ही तुम्हें बेटी की विदाई का गम सहना पड़ेगा और ना ही समधी समधन से कोई शिकायत। सभी ने फिर से कहा, बिल्कुल सही बात। सभी ने खूब खुशियां मनाई, खूब एंजॉय किया पार्टी और फिर खा पी करके सभी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन शैलेश और सुरभि ने मंदिर में जाके शादी कर ली थी और 1 सप्ताह के बाद प्रतिमा और सोमेश की एंगेजमेंट हो गई थी और उसके 1 महीने के बाद प्रतिमा और सोमेश की भी धूमधाम से शादी हो गई थी। दूसरे दिन ही सोमेश और प्रतिमा हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे और वहां से लौटने के बाद सोमेश अपने डैड का बिजनेस संभालने लगा था। हनीमून से लौटने के बाद वो काम पे जाने लगा था कि एक दिन शैलेश सोमेश से बोलता है, सोमेश जी डैड, हमें अपनी बीवी के लिए शानदार अस्पताल बनवाना है जिसे ये अपने बेटे के साथ मिलके चलाएगी, वरना कहीं दोबारा घर छोड़ के चली जाएगी तो पता नहीं फिर से कौन सी कयामत आ जाए। सभी हंस पड़े। साल भर के अंदर ही अस्पताल बन के तैयार हो गया था। गौतम और सुरभि अब अस्पताल संभालने लगे थे, पर अस्पताल ज़्यादा डॉक्टर गौतम ही संभालता, सुरभि अस्पताल कम ही जाती थी। वो घर पे ही पूरा वक्त रहती। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। घर जमाई जो मिल गया था, किसी को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गौतम जी डैड, अरे यार शादी का सोचो, कब तक कुमारे रहोगे? भैया तो सबको बहन बनाते रहते हैं डैड, भैया तो सबको बहन बनाते रहते हैं डैड, पता नहीं वो कब मिले। ऐसे में तो भैया बुढ़े हो जाएंगे।
ठहर अभी बताता हूँ। एक्सक्यूज मी जी। गौतम की दिल की घंटी बज उठी। तभी शैलेश चुटकी लेता है। क्यों बेटा, इसे भी? नहीं डैड, ये तो। गौतम बाल खुजलाने लगता है। ये मेरे दोस्त की बेटी है और तेरे लिए ही इसे यहाँ बुलाया था। तो मंगनी पक्की? जी। सभी खिलखिला करके हंस पड़े। तो देखिए दोस्तों, रिश्तों की डोर आज मैंने समाप्त कर दी है। हैप्पी एंडिंग हो गई है। मेरी ये 5वीं हिंदी नॉवेल थी जो आज कंप्लीट हो गई। जल्द ही दूसरा हिंदी नॉवेल लेके मैं फिर से आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कैसा लगता है। गुहार लगाना मेरा काम है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना मेरा काम है। आप जनता जनार्दन हो, मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो उतना आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ का, इसलिए शायद मैं वीडियो अच्छे से नहीं डाल पाती हूँ। पर लिखती हूँ, राइटर हूँ, तो इस चीज़ को मद्देनज़र करते हुए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक्स।